सर नंबर्स हमें ठीक देखने को मिल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल करीब करीब 9.5% का इजाफा देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट में भी 12% का उछाल आने की संभावनाएं जताई जा रही है और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो साल दर साल हमें 13% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान में रहे कि जो कंपनी का नेट एनपीए है वो पिछले क्वार्टर में रजिस्टर किया गया था 0.4% का। इस बार भी अनुमान यही है कि नेट एनपीए हमें फ्लैट साइड में देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉस्ट रेशियो है उसमें हमें एक बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है और जो मार्जिन्स है वहां पे भी हमें एक नॉर्मल मॉडरेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। लोन ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है वो कहीं ना कहीं अच्छी साइड पे बनी हुई है, जिसके पीछे सबसे ज्यादा बैक किया है कॉर्पोरेट्स ने। इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ते जा रहे हैं वहां से हमें मार्जिन्स में एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्लिपेजेस जो है वो भी थोड़े से एलिवेटेड साइड पे दिखाई दे सकते हैं ड्यू टू राइजिंग स्ट्रेस इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन। और अब ध्यान कहां रखना होगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कैसी आती है कंपनी की तरफ से, साथ ही साथ मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस क्या दी जाती है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ और मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी उस पर नजर रहेगी फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक के। अब जोमेटो और डिक्सन टेक के भी नतीजे आएंगे सोमवार को। मिताली जुड़ी हुई है हमारे साथ। मिताली बताइए कैसे रह सकते हैं नतीजे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो साल दर साल रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा 112% का इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही एबिटा मार्जिन्स में भी 106% का इजाफा यहाँ देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो थोड़े म्यूटेड या 11 बीपीएस के अंतर्गत यहाँ नेगेटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पैट है वहाँ पे 84% की अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्या मेन ट्रिगर्स रहेंगे तो नए कस्टमर्स के जुड़ने से यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही मोबाइल फ़ोन बिजनेस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा जो मोबाइल का प्रोडक्शन रहा है उससे रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन्स को काफ़ी सपोर्ट मिला है। स्मार्ट टू इंटीग्रेशन से एक्सपेंशन होगा प्रोडक्शन में। अब जो फोकस में रहने वाले हैं इस डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए उसकी बात करें तो गवर्नमेंट की जो ईएमएस पॉलिसीज आएगी वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली होगी। इसके अलावा मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेंशन के कारण यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कंपनी ने सेलेसॉर और वीवो के साथ भी एक मर्जर प्लान किया है, जो भी एक फोकस में रहने का एक विषय है। तो ये बात हुई जोमेटो और डिक्सन के ऊपर। आप शिल्पा जी बताइए, जोमेटो आज अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, साथ ही डिक्सन पे भी आपका व्यू लेना चाहूंगी। कैसे लग रहे हैं चार्ट्स, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, कविता जी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा जी जब जुड़ेंगे तो उनसे भी व्यू लिया जाएगा। कविता जी आप बताइए, जोमेटो को कैसे ट्रैक कर रही हैं? अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या पोजीशन अभी बनानी चाहिए? इनफैक्ट ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर। सो श्रेया, अगर आप इसका वीकली चार्ट सेटअप देखेंगे तो 50 वेमा से काउंटर एक अपसाइड मूव दिखाते हुए दिख रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि काउंटर अपने फॉलिंग 20 ईएमए की तरफ बढ़ते हुए दिखे। सो 255 258 के प्राइस टारगेट्स पॉसिबल है जोमेटो में, और एक एक्सटेंडेड मूव 260 तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा अगर यहाँ से पोजिशनिंग की जा सकती है। इंट्राडे का आज का जो लो है वही स्टॉप लॉस की तरह काम करना चाहिए। सो 245 एज अ ट्रेडिंग पैड स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 255 260 इन केस ऑफ जोमेटो। चलिए जोमेटो पे बात भी कर लेते हैं। मिताली हमारे साथ है। मिताली, क्या कह रहा है पोल आपका? तो सर जोमेटो की बात करें तो यहाँ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इजाफा है 66% का रेवेन्यू में। साथ ही पैट में भी हमें 93% का इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर बात करें हमारे एबिटा मार्जिन्स की तो यहाँ पे 406% का अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही मार्जिन्स में भी 5% तक की अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्या फोकस में रहेंगे ट्रिगर्स। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है फूड डोमिनेंट और क्विक कॉमर्स के बिजनेसेस की, तो यहाँ पे साल दर साल 113% का इजाफा और क्यू बेसिस पे 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही जो ब्लिंकिट है उसके प्रोजेक्शंस के कारण ग्रोथ मोमेंटम में देखने को मिल सकती है। वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 123% और क्वार्टरली 24% की अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है। हाइपर प्योर जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के मोमेंटम में ही देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं तो ब्लिंकिट का जो आउटलुक है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा जोमेटो के लिए। साथ ही मार्जिन प्रोफाइल्स, क्योंकि क्यू में थोड़ा
यहाँ पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी म्यूटेड देखने को मिल रही है, लेकिन YOY अच्छी ग्रोथ है, तो मार्जिन प्रोफाइल एक देखने लायक ट्रिगर रहेगा। और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो भी एक वो रहेगा, कैसे हम उसको आउटलुक को देख पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई जोमेटो की। अब भी काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले आशीष बहेती जी आपके पास आएंगे, सस्ता ऑप्शन